Hare Nama eva kevalam, kalo nasteva 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 gatiranyata. Hare Nama eva kevalam, kalo nasteva 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 gatiranyata. तात्पर्य देखते हैं हम लोग। तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, बिकॉज दे आर बिटवीन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल पोटेंसीज। तो दे यानी कौन, यानी हम जो जीवात्मा है। जो जीवात्मा है वो तो न तो अंतरंगा शक्ति है न बहिरंगा शक्ति है। और क्या कहते हैं प्रभुपाद जी, द एटर्नली ट्रांसेंडेंटल लिविंग एंटिटीज। तो ये जो है, ये जो लिविंग एंटिटीज है यानी जो जीवात्माएं हैं, ये एटर्नली ट्रांसेंडेंटल है, यह हमेशा शाश्वत रूप से आध्यात्मिक है। और ये इसे जो है मार्जिनल पोटेंसी कहा गया। तो हम देखते हैं, जैसे हम लोग शास्त्र में पढ़ते हैं, तो 3 प्रकार की शक्तियां हैं, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और तटस्थ शक्ति। तो अंतरंगा शक्ति क्या है, भगवान की जो शक्तियां हैं, सभी भगवान की शक्तियां हैं, लेकिन ये जो है जो भगवान के आध्यात्मिक कार्य में सहायता करती है वो शक्तियां अंतरंगा शक्ति। और बहिरंगा शक्ति यानी हम लोग जानते हैं माया देवी जो है, जो जीव को माया में डालती है। और तीसरी जो शक्ति है ये जीवात्माएं हैं, जो तटस्थ शक्ति है। और इसको तटस्थ क्यों कहा गया है, आचार्य इस गण से कहते हैं कि इसमें वो शक्ति है, वो चाहे तो इंटरनल पोटेंसी में रहे, वो चाहे तो एक्सटर्नल पोटेंसी के अंतर्गत रहे। तो वो इंटरनल शक्ति के तहत रहते हुए भगवान की सेवा कर सकती है, या माया शक्ति में रहकर वो जो है माया में पड़ी रह सकती है। ये उसका अपना जो है उसका फ्री विल होता है, और इसीलिए इसको तटस्थ कहा गया है। जैसे प्रभुपाद जी बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं, वो उदाहरण देते हैं बालू का। जो समुद्र पे जो बालू होती है तो वो तट पे होती है वो, और उसका अपना जो है मतलब ये होता है कि वो चाहे तो पानी में रह सकती है, वो चाहे तो यहाँ पे रेत में रह सकती है। तो वैसे ही ये जो जीवात्मा है ये तटस्थ शक्तियाँ हैं। और यहाँ पे अगर देखें तो ये एटर्नली ट्रांसेंडेंटल लिविंग, श्लोक में भी यही कहा गया है कि ये एटर्नली ट्रांसेंडेंटल लिविंग एंटिटी जो है, यानी जो पुरुषम है, ये आध्यात्मिक है और शाश्वत रूप से आध्यात्मिक है। लेकिन अब देखिए हम लोग तो भगवान भी जो है, भगवान भी एटर्नली ट्रांसेंडेंटल पुरुष है, और हम लोग भी उन्हीं के अंश हैं, एटर्नली ट्रांसेंडेंटल लिविंग। जैसे हम लोग देखते हैं भगवद गीता में भगवान इस जीव के बारे में जब बोलते हैं तो ये बोलते हैं प्रकृति विधि में पराम, ये जो मेरी शक्ति है, अपरेयाम तो इतस्त्वन्याम, यानी जब वो सब पंच तत्व की बात करते हैं, जब वायु आकाश ये सब जो बोलते हैं, ये अपरेयाम, ये अपरा शक्ति है मेरी, ये भी मेरी शक्ति है लेकिन ये अपरा शक्ति है, इंफीरियर एनर्जी है। लेकिन ये जो शक्ति है प्रकृति विधि में पराम, जीव भूता महाभाव, ये जो जीव भूत है, ये जो लिविंग एंटिटी है, ये मेरी परा प्रकृति है। तो यहाँ पे ये परा है, एक हम लोग को समझना है, इट इज ट्रांसेंडेंटल, और ये एटर्नल है। ये मतलब जैसे हम लोग प्रभुपाद जी कई बार उदाहरण देते हैं कि जैसे भगवान जो है ट्रांसेंडेंटल है, वैसे हम लोग भी ट्रांसेंडेंटल हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम कहाँ पे आता है, भगवान हमेशा भगवान रहते हैं, और हम जो जीवात्माएं हैं ये कभी माया में पड़ती हैं, ये कभी अध्यात्म में रहते हैं। हम लोग भी देखते हैं अपने जीवन में, कभी कभी हम लोग कीर्तन में एकदम मग्न हो जाते हैं, एकदम ऐसे इतना मतलब भाव विभोर हो जाते हैं, हम लोग इतना नृत्य करते हैं, आंख से आंसू आते हैं, और ऐसा लगता है कि इसके अलावा कुछ भी नहीं, बस ये ऐसे ही कीर्तन जो है या ऐसे ही जो श्रवण हमारा चलता रहे।
लेकिन कुछ क्षण के बाद फिर माया में पड़ते हैं और ये मेरा बच्चा, मेरी बीवी, मेरा हस्बैंड, मेरी गाड़ी, मेरा मेरा करते 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 भी इतना माया पड़ जाते हैं। तो ये जो है हम लोग कभी यहाँ रहते हैं, कभी यहाँ रहते हैं। तो ऐसा क्या चीज है, ये आज का जो श्लोक हमको ये बताता है कि भगवान भगवान क्यों है हमेशा और हम लोग वही होते हुए। जैसे प्रभुपाद जी सोने का उदाहरण देते हैं, गोल्ड इज ऑलवेज गोल्ड, चाहे वो सोने की खान में कई टन सोना हो या वो छोटा सा एक 4 ग्राम का, 5 ग्राम का, चाहे वो बाली हो, हमारी कान की बाली हो, चाहे रिंग हो या ब्रेसलेट हो, वो भी सोना ही है। दोनों का क्वालिटी सेम है। फर्क कहाँ पे आता है? क्वांटिटी का। और वो क्वांटिटी में कम है और इसके कारण क्या होता है, वो कभी कभी वो माया में पड़ जाता है। वो उसका जो रीज़न है यहाँ पे, अभी यहाँ पे प्रभुपाद जी बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। आज का जो श्लोक है, सुखदेव गोस्वामी जी इसको एक्सप्लेन करते हैं कि हम लोग क्यों माया में पड़ते हैं। हम लोग को एक्चुअली ये समझना है कि हम लोग भी भगवान के ही अंश हैं, तो फिर हम लोग ऐसा क्यों एक्ट करते हैं। हम लोग क्यों काम में पड़ जाते हैं, कभी कभी इतना कामग्रस्त हो जाते हैं, कभी कभी इतना क्रोधग्रस्त हो जाते हैं, कभी मोहग्रस्त हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? व्हाट इज द रीजन व्हाई आर वी फॉलिंग डाउन इनटू दिस पिट? तो यहाँ पे वो क्या कहते हैं, माई नाम पुरुषम नाम। तो ये गुण में ये बंध जाते हैं और इतना बंध जाते हैं, वो कहते हैं कि ऐसा लगता है कि ये सब कार्य हम ही लोग कर रहे हैं और हम लोग जिस